बिहार में 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम की मांग को लेकर युवा शक्ति बिहार के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कटिहार के कोढ़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 81 पर चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर किया गया। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई और जाम की समस्या बन गई। इस दौरान जाम में बस और ट्रक सहित कई वाहन फंसे रहे। मौके पर मौजूद सांसद प्रतिनिधि वकील दास ने कहा कि सरकार से छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम नहीं लिया गया तो 2025 में इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शन में वकील दास, नैयर खान, अरुण सिंह, तफसील, संजय सवल, एनुल, साबिर, अफसार, विक्रम सरकार, नीलम देवी, सोनी कुमारी, अनूप आनंद, प्रमोद पटेल सहित कई युवा शक्ति कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द ही री एग्जाम की घोषणा करनी चाहिए। जाम की समस्या को देखते हुए कोढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के बाद जाम को हटाया गया। सबसे पहले तो आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के दिन माननीय सांसद हमारे पूर्णिया के लोकसभा के राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जो शेरे बिहार है और बिहार के हर मुद्दे पर, चाहे वो जो मुद्दा हो, उस मुद्दे पर पप्पू यादव जी सबसे पहले आगे आते हैं और जनता के हित में वो लड़ाई को लड़ते हैं। हम लोग भी 3 जनवरी 2007 को कोढ़ा विधानसभा के किसानों को लेकर के इसी चौराहे पर आंदोलन किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। माननीय हमारे जो पूर्व प्रमुख वकील दास जी के नेतृत्व में हम लोग जाम किए थे 3 जनवरी को। आप लोगों को याद होगा, आलू किसान जब परेशान था, पूरा जो पाला मार दिया था, यही 3 जनवरी है जब हम इसी चौराहे पर अनगिनत लाठियाँ खाए थे और जेल की भी यात्रा हम लोगों को करनी पड़ी थी। आज फिर हम लोगों को वही 3 जनवरी है और आज कोढ़ा की इस धरती से, कोढ़ा की पावन मिट्टी से हम लोगों का आज आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आप लोगों ने भी सवाल किया हमारे प्रिय नेता से कि जेपी से भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। निश्चित रूप से कहता है, जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है और ज़रूरत पड़ने पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। हम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं और पप्पू यादव का एक सेना तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए। और इस जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत को मात कर देने वाली जो सरकार है, इसी नीति सरकार में हम लोग 2007 में लाठी खाए थे। आज हम लोग सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और छात्रों के हित में हम लोगों को अगर जान भी दे देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सर, पप्पू सेना उस दिन कहा थी जब छात्र पे बर्बरतापूर्ण लाठियां बरस रही थी। आप नहीं देखे, पप्पू सेना नहीं, माननीय पप्पू यादव जी रात भर कंबल ओढ़ करके छात्रों के बीच में सोए हैं, रहे हैं। हो सकता है हमारे आदरणीय नेता अगर कहीं निकल गए किसी कार्यक्रम में, उसी बीच में छात्रों पर लाठी चली। अगर पप्पू यादव जी के बीच में लाठी चलती तो सबसे पहले पप्पू यादव जी अपने कंधे पर लाठी खाते, तभी किसी छात्रों के कंधे पर लाठी लगने देते। ऐसा पीके के तरह नहीं कि मुंह छिपा करके भाग जाते। प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे बैठे, वो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। पप्पू यादव की तरह उसका कलेजा नहीं है 72 इंच का, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बिहार की राजनीति में अपने संभावना को तलाश रहे हैं, जैसा कि आने वाले समय में संभव ही नहीं है बिहार में। क्या लगता है वो 2025 की राजनीति में जुड़ गए हैं क्या? उसका तो बिहार लक्ष्य बिहार है उसका, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। मेरा नाम संजय सवल हुआ, मेरा नाम संजय सवल हुआ और हम आपके पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद।